आप किसी भी एएनएम का जो आपके गांव में काम करते हैं आशा वर्कर का नंबर आप दे सकते हैं? नहीं, वो इंचार्ज से बात करनी पड़ेगी। वो किस पोस्ट पे? वो तो इंचार्ज है हमारे यहाँ पर, इन्हीं से बात करनी। मतलब किस पोस्ट? इंचार्ज किस चीज़ की? सीएससी के इंचार्ज है। अच्छा, एमओ इनको ही बोलते हैं? हाँ जी, हमारे को उनका नाम क्या है? नाम वो ही बताएंगे। हम देखो ये नहीं बता सकते। वो आ जाएंगे 15 मिनट, रोटी खाने गए हैं। नहीं, वो बात करने का तरीका ही नहीं था, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई गुंडा लोग घुस जाते हैं और वो बात नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको ऐसी बात करें, कोई बात नहीं। भट्टूकला के सीएचसी सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। सीएचसी सेंटर बड़ा ही खूबसूरत है, आसपास पार्क है और इलाज भी जो है अच्छे खासे स्तर का मिल रहा है। जैसा हमने बाहर बैठे कुछ रिलेटिव से बात किया जिनके पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, कोविड के पेशेंट भर्ती है। बताया जा रहा है कि 12 इसके अंदर बेड्स बनाए गए हैं, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इलाज अच्छा मिल रहा है। ऐसा हमको किसी पेशेंट के साथ आए रिलेटिव ने बताया। यहाँ के एमओ से, मेडिकल ऑफिसर से हमने मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका व्यवहार बड़ा ही घटिया सतर का था। उन्होंने देखते ही इस तरीके का व्यवहार किया कि जैसे कोई गुंडे लोग घुस आए हैं। उन्होंने कहा 100 नंबर पे फ़ोन मिलाएंगे, मैं सब मीडिया वालों को जानती हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाइए, आप प्लीज़ गेट आउट। दरवाजे तक उन्होंने हमें निकाला है सीधे सीधे। बात उनसे हो नहीं पाई, किसी हमें सिर्फ डाटा चाहिए था, उस बारे में हमसे बात नहीं हो पाई। हम किसी आशा वर्कर से, गांव के सरपंच से, उनसे मिलकर कोशिश करेंगे डाटा जुटाने की। दिखने में सब सही है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि मेडिकल ऑफिसर इतने गुस्सा है सिर्फ डाटा मांगने की बात पर ही, क्योंकि हमने इतना पूछा कि कितने अभी तक कोविड के केस आए हैं और कितनी डेथ हुई है। इस पर वो बुरे तरीके से तिलमिला उठी और यहाँ से चले गए हैं। फ़िलहाल कोई भी उनका नाम यहाँ पर हमें नहीं बता रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि किस पोस्ट पर है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वही बता सकते हैं, उनको ही अथॉरिटी है। ट्राइपॉड निकाल, तुम जगह वेट करें, जरूर जाता है। आप किसी भी एएनएम का जो आपके गांव में काम करते हैं आशा वर्कर का नंबर आप दे सकते हैं? नहीं, वो इंचार्ज से बात करनी पड़ेगी। वो किस पोस्ट पे? वो तो इंचार्ज है हमारे यहाँ पर, इन्हीं से बात करनी। मतलब किस पोस्ट? इंचार्ज किस चीज़ की? सीएससी के इंचार्ज है। अच्छा, एमओ इनको ही बोलते हैं? हाँ जी, हमारे को उनका नाम क्या है? नाम वो ही बताएंगे। हम देखो ये नहीं बता सकते। वो आ जाएंगे 15 मिनट, रोटी खाने गए हैं। नहीं, वो बात करने का तरीका ही नहीं था, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई गुंडा लोग घुस जाते हैं और वो बात नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको ऐसी बात करें, कोई बात नहीं। इस मामले को लेकर हमने सीएमओ से बात की है, जो कि फतेहाबाद के अंडर में आते हैं। गांव में जब हम घूमे तो यहाँ पर जो हेल्थ ऑफिसर है, एमपीएचडब्ल्यू या फिर आशा वर्कर जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत की। गांव में आजकल सर्वे चल रहा है कि घर घर जाके वो लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि किसी को खांसी जुकाम है या फिर किसी भी तरह के कोविड रिलेटेड सिम्टम है क्या। लेकिन ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। नॉर्मल ही अगर किसी में डिजीज़ है, जैसे किसी को शुगर है या फिर खांसी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। जब एमपीएचडब्ल्यू से बात की डिटेल में, तो उन्होंने बताया कि लोग थोड़े बहुत लक्षण होने के बावजूद टेस्ट करवाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को समझाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है उन्हें ये समझाने के लिए कि आप जाकर के टेस्ट करवा लीजिए। उसके अलावा वैक्सीन के प्रति भी लोगों के ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। जितने लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, बाहर से ही आके करवा रहे हैं। जब 45+ को वैक्सीन लग रही थी, जो कि अभी भी लग रही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी ढिलाई हो गई है। 45+ की वैक्सीन जब शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में, तो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, काफ़ी सारे लोगों ने लगवाई थी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो भी कम हो चुकी है। 18+ और 45+ का मिक्स हो रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके लोग आ रहे हैं। मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गांव के अंदर पिछले 10 दिनों में कोविड की वजह से 4 डेथ हुई है सरकारी डाटा के अनुसार, लेकिन असल में जो है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। शमशान घाट में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर अनऑफिशियली हमसे बात की गई, किसी ने माइक पर बात करने से मना कर दिया।
लोगों का यही कहना है कि नहीं, सब नॉर्मल है सिचुएशन, लेकिन वहाँ पर चिताएं जो हैं ज़्यादा जल रही हैं। मटके आप देख सकते हैं जो जितने रखे हुए हैं, समझ लीजिए इतने लाशें पिछले करीब 15 दिन के अंदर जली है। तो ये हाल है भट्टूकला गाँव का। हमारी ड्यूटी सी लकड़ी देने की है। जैसे कोई लाश आ गई, उनको लकड़ी तोड़ के दे दिया और उनको उधर चले जाते हैं, हम खड़े नहीं रहते। इतना अपना ये ड्यूटी अपनी जो है, अभी लकड़ी दे दो और अपने उधर चले जाओ। यहाँ वकील साहब हैं सुरेंद्र साईं, जो फतेहाबाद में। आप बैठे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? हमसे इतना क्यों डर रहे हैं? नहीं देखो, हम तो देखो हमें तो डर रहा था, हमने तो कभी ऐसा चांस देखा ही नहीं है। क्या चीज़? जैसे आप जैसे बात कर रहे हैं ऐसे हमारा अच्छा, पहले कभी नहीं होगा। तो जो भी आपको बात करनी है तो हंसराज से करो जी बात। हंसराज यहाँ का वो है, जैसे वो आपको कहेंगे ऐसे बात कर लो उनसे। आपसे बात करवा दी, उनसे मिल भी लो। जैसे हम आपको नाम बता देते हैं, एक सुरेंद्र साईं हैं, ठीक है जी, वकील साहब हैं, उनसे मिल लो। और बस ये हंसराज है, एक संदीप राठौड़ है, या इस रोड पर होटल है उसका रोटियों का, वो प्रधान है यहाँ के। मैं तो पिछले महीने हट रहा था जी, उन्होंने कहा एक बार तो रुको यार, कोई आदमी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो एक महीने रुको। मेरे समझ में नहीं आता भाई, मैं नहीं, मेरे से नहीं होता, मैं तो अपना और धंधा कर लूँगा, दिहाड़ी ना पड़ेगा। आपको कितना तनख्वाह मिल रहा है? तनख्वाह तो मेरे को 8,000 देते। सुरेंद्र जी जो है वकील है, वकील है, हाँ, फतेहाबाद में कचहरियों में रहते हैं। तो आप क्या ये यहाँ पे कोरोना की वजह से छोड़ रहे हैं ना इसको? कोरोना की वजह से छोड़ रहे हैं इसको, किसको? जगह को? काम को। हाँ जी, हम तो इसी वजह से छोड़ रहे हैं। क्योंकि इसी में तो कोरोना का हो रहा है, इसी में तो दूसरे हो रहे हैं, इसलिए हम तो उठाते हैं। हम नहीं उठाए, हमने तो इनकार कर दिया, हम तो देखो जी उठाएंगे नहीं, और जिसको उठाना है वो उठा दो, हम तो नहीं उठाते। अरे आपके अलावा कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? यहाँ कोई नहीं। अकेले काम करते हैं लोग? अभी जितने मटके समेटना है या फिर राख हटाने हो, सारी आपके लिए, सफाई भी आप ही करते हो? पहले तो करना पड़ता है। कल तो वो बोल रहे थे कि कोई दिहाड़ी में लगता है तो उससे दिहाड़ी लगा कर साथ में करवा दो इसकी सफाई और उनको दिहाड़ी दे देंगे। मैं गया भाई, पूछेंगे भाव जी, हमने पूछा, इनकार कर दिया सब ने कि हमको सही। आज कितनी मौत हुई है गाँव में? आज 2 हुई है। आज 2 हो गई हैं? बूढ़े है दोनों। और कल? कल नहीं थी कोई, कुछ नहीं था। अच्छा, और ये सारी पिछले 10-15 दिन की रखी हैं, जितनी बस्तियाँ रखी बस हैं? ये महीने के अंदर अंदर की समझ लो सारी। 1 महीने में? 1 महीने 1.5 महीने। आप जैसे पिछले 5 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपके हिसाब से मौत ज़्यादा हो रही है कि? ज़्यादा ही हो रही है जी। अभी ज़्यादा हो रही है? हाँ, ज़्यादा हो रही है। कभी 2, कभी 3, कभी 1, कभी कोई दिन खाली चला जाता है। पहले इतनी होती थी? नहीं, पहले इतनी नहीं होती। पहले मौतें तो गाँव में होती रहती है, बस जितनी अब हो रही है इतनी नहीं हो रही, पहले नहीं थी। और ये मटके वगैरह हटाए पे आखिरी बार कब हटाए थे? 5 दिन पहले, 4 दिन पहले? ये हाँ। 5 दिन पहले, 4 दिन पहले नहीं हटाए। तो कब हटाए थे? कई दिन से बड़े हैं, हम तो उठाते नहीं, डरते हैं हम। मुझे कई दिनों से पड़े हैं। हाँ, ये कम से कम भी ये इनको 15 दिन हो गए होने पड़े, हमने तो उठाया नहीं। एमओ से, मेडिकल ऑफिसर ने हमसे ठीक से बात नहीं की, वरना हम आपसे डाटा के साथ में बात कर सकते थे, आपको डाटा रख सकते थे कि गांव की सिचुएशन अच्छी है या ख़राब है, वो हम आपको क्लियर कट बता सकते थे। जो हमने देखा यहाँ पर, जो हमने महसूस किया गांव के अंदर लोगों से बात कर करके, वो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। कैमरा पर्सन रेते के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।